हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले जो पार्ट है उसमें हमने मरुसामी की कहानी सुनी, मेटलर्जी के बारे में देखा, आयरन पिलर के बारे में देखा और बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन देखा, कैसे जो है इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाया जाता था, क्या होता था इन स्ट्रक्चर में, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है और हमने इस टेम्पल देखा, स्टूपास और टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे उसको भी देखा, कौन इन्हें बनाता था, उन चीज़ों को भी हमने देखा। अब हम पेंटिंग्स देखेंगे, पेंटिंग्स के बारे में जो अर्ली टाइम के पेंटिंग्स है। तो यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है बुद्धा की ही पेंटिंग है। तो फाइंड अजंता ऑन मैप 7। तो हम मैप देख लेते हैं। तो आप अपने बुक में मैप खोल के देखेंगे। मैप जो है तो यहाँ पे हम अजंता जो है ये यहाँ पे है। अमरावती के बारे में भी हमने देखा था, जो चैप्टर है उसमें हमने अमरावती भी देखा है। अहिहोल में जो टेम्पल्स है, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, ये सारी जगहों में भी टेम्पल्स हुआ करते थे। तो आपको दिखा है यहाँ पे। और ये अजंता है, ये अहिहोल है और ये अमरावती है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। तो अजंता के बारे में हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे जो केव्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप ऊपर ये हमने ये देखा था, इस तरीके के केव्स बनाए गए हैं अजंता में भी, आउट ऑफ हिल्स। जो हिल्स है, पत्थर वाला जो एरिया, वहाँ पे सेंचुरीज, बहुत सालों पहले। तो मोस्ट ऑफ दिस वेयर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। तो ये यहाँ पे कौन रहते थे? जो पहले वाला जो अभी मैंने दिखाया वो जैनिस का था, जैनी मॉन्क का था। और यहाँ पे जो अजंता है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, जो केव्स वगैरह बनाए गए हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक बनाए जाती थे। तो हियर इज सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे ये एक पेंटिंग है और ये एक पेंटिंग है। तो देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है, मतलब कितनी फाइनली इसे बनाया गया है, कितने मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। एक एक डिज़ाइन आप देखिए, फ्लावर का डिज़ाइन आप देखिए, फोटो में इतना सुंदर दिख रहा है, तो आप अगर सामने से देखेंगे तो कितना मतलब बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। तो हियर आर सम एग्जांपल्स एज द caves are dark inside. Most of these paintings were done in the light of torches. तो आप ये मतलब जो अंदर केव है वहाँ पे क्या लाइट नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे डार्कनेस रहती थी, लाइट वहाँ पहुँच नहीं पाती थी। तो ये जो पेंटिंग्स है ये टॉर्च के लाइट में बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो पेंटिंग बनाने वाला है उसके पास कितनी स्किल्स रही होगी, जो टॉर्च में ये इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स को बनाया, पेंटिंग्स को बनाया है। तो दिस कलर्स आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वेयर। तो यहाँ पे जो ये कलर्स जो यूज़ किए हैं इसमें, ये अभी भी वैसी की वैसी चटक है, मतलब कुछ भी धुंधला नहीं हुआ है इस कलर्स में, मतलब फेड नहीं हुआ है ये कलर्स। तो अभी भी 1500 साल हो गए इनको बने हुए तब भी। एंड वे मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स। और ये कैसे, ये इसमें जो कलर्स यूज़ है वो किससे बनाया गया है? प्लांट्स और मिनरल्स से। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। और ये जो आर्टिस्ट है जिन्होंने ये बनाया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब देखेंगे बुक्स, देखना है हमको। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स मतलब महाकाव्य, बहुत ही लंबी कविता, वे रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट हीरोइक मैन मतलब जो साहसी मैन एंड वुमेन है, और इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड, और उसमें भगवान की भी स्टोरीज हुआ करती थी। अ फेमस तमिल एपिक द सिलापदिकारम was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago. It is a story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with courtesan named माधवी। कोर्टिशन मतलब जो कोर्ट में काम करने वाली एक माधवी, नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनंगी। तो उसकी वाइफ भी थी कोवलान की, जिसको उसने छोड़ दिया, और किससे? माधवी से उसको प्यार हो गया। और वो लोग कहाँ जाके रहने लगे? पुहार में जाके रहने लगे। लेटर ही एंड कनंगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। तो पुहार से जो है वो लोग कहाँ चले गए? मदुरई में चले गए। एंड ही वॉज स्ट्रांगली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर और द पांड्या किंग। तो ये कौन से किंग के ड्यूरेशन का है? पांड्या किंग के ड्यूरेशन का है। और वहाँ पे क्या है, जो
कोवलान है उसको क्या है चोरी के इल्जाम में क्या है फंसा दिया जाता है। तो द किंग सेंटेंस कोवलान टू डेथ एंड कनंगी हु स्टिल लव्ड हिम वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर ऑफ दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। तो इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, जो कनंगी है, तो कनंगी है जो उसकी वाइफ है, जो उससे अभी भी प्यार करती थी, भले कोवलान ने उसे छोड़ दिया था, उससे क्या है वो दुख, ग्रीफ मतलब दुख और गुस्से से जो इस तरीके का इनजस्टिस है उससे क्या करती है वो पूरा जो एंटायर सिटी मदुरई को उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये पूरा, तो यहाँ पे हमने स्टोरी पढ़ ली है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो अनदर तमिल एपिक, तो हम अनदर तमिल एपिक देखेंगे द मनी मीकाई लाई, तो वाज कंपोज्ड बाय सतनार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। तो ये तमिल एपिक जो है इसको कौन बनाया, सतनार। तो यहाँ पे जो सतनार है वो उसमें जो है स्टोरी लिखी गई है जो कोवलान और माधवी की जो डॉटर है उसके बारे में। तो ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन है ये लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वे रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो। तो ये जो है कहीं खो गए थे लेकिन बाद में ये मिले कब, अभी से 100 ईयर्स पहले। तो अदर राइटर्स सच एज कालिदासा, जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में देखा था, जो संस्कृत में लिखा करते थे। तो अ वर्स फ्रॉम मेघदूता, मेघदूता जो है कालिदास ने कंपोज की थी। तो हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदासा's बेस्ट नोन पोएम द मेघदूता, in which a monsoon cloud is imagined to be messengers between lovers who are separated from one another। तो दो जो प्यार करने वाले हैं लवर्स हैं उनके बीच में एक मैसेंजर का काम कर रहा है कौन, जो मॉनसून क्लाउड है वो। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। A cool breeze, delightful as it is touched with the fragrance of the earth, stolen by your showers and inhaled deeply by elephant and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go। यहाँ पे ये ब्रीज के बारे में बताया है कि कितना डिलाइटफुल है टच करने से। उसके पास क्या है, जो ब्रीज आ रही है, जो हवा आ रही है, उस पर क्या है फ्रेगरेंस है अर्थ की, और जो है वो मतलब आपको सोलन मतलब फूली हुई आपके शावर से, और उसको डीपली इनहेल कर रहा है एलिफेंट भी, और जो वाइल्ड फिग है उसकी खुशबू से क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं मेघदूत में। उसके बाद हमको देखना है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, जो ओल्ड स्टोरीज है तो उसके बारे में हमको देखना है। ए नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेयर in circulation earlier were written down around the same time, this include the पुरानास। तो यहाँ पे जो हिंदू के जो रिलीजियस स्टोरी है उसको क्या बोल रहे हैं, पुरानास, और ये भी उसी समय में लिखे गए थे जिस समय में बाकी सारी जो कॉम्पोजिशन है वो लिखी गई थी। तो पुरानास लिटरली मीन्ड ओल्ड, पुराण का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। तो इन पुराणों में क्या किन के बारे में लिखा गया है, विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती के बारे में। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑफ हाउ दे वे वर्शिप्ड, बिसाइड देयर वेयर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द किंग्स। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कौन से विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती के बारे में। तो इनमें क्या बताया गया है कि उनकी पूजा कैसे की जाती थी, और ये भी बताया गया है किंग्स के बारे में, और ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है उसे कैसे क्रिएट किया गया उसके बारे में भी बताया गया है। पुराण्स वे रिटन इन सिंपल Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody, including women and Shudras who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in temple by priests and people came to listen to them. तो जो पुराण है वो क्या है, सिंपल राइटिंग, सिंपल लैंग्वेज संस्कृत में लिखा, संस्कृत के सिंपल वर्ड्स में, मतलब ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल वर्ड्स में लिखा जाता था, और उसे क्या है हर किसी को सुनना होता था, इंक्लूडिंग जो वुमन और जो शूद्र है जिनको पढ़ाई लिखाई अलाउड नहीं की जाती थी, वो नॉट स्टडी द वेदास। तो वेदास जो है उसको पढ़ना उनको अलाउड ही रहता था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। तो जो टेम्पल्स में प्रीस्ट हुआ करते थे, तो पुजारी हुआ करते थे जो टेम्पल में, वहाँ पे वो लोग इसे पढ़ते रहते थे, रिसाइट मतलब पढ़ते रहते थे, और जो कॉमन पीपल है वो वहाँ पे आके उनको सुन सकते थे। तो 2 संस्कृत एपिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो 2 संस्कृत एपिक्स, महाभारत एंड रामायण। अब मुझे लगता है कि महाभारत और रामायण के बारे में सबको पता होगा। रामायण तो जो है आपके हिंदी के सप्लीमेंट्री बुक के तौर पे भी है, हैज़ बीन पॉपुलर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम।
तो सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दिस स्टोरीज, तो आप लोगों में बहुत लोगों को तो पता ही होगा इन स्टोरीज के बारे में। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवस एंड पांडवस हु वेर कजिन। तो महाभारत जो है वो एक वॉर जो है, लड़ाई हुई थी कौरव और पांडव जो कि क्या थे, भाई थे, कजिन्स थे, उनके बारे में है। तो दिस वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago. तो ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैसे जो है एक राजगद्दी, जो कुरु की राजगद्दी है और उनका जो कैपिटल है हस्तिनापुर, उसके लिए ये लड़ाई हुई थी। और ये जो स्टोरी है वो बहुत ही पुरानी है, ओल्ड वन है। और इसे कब लिखा गया है, 1500 ईयर्स अगो। तो बोथ द पुराण एंड महाभारत वे सपोज टू बी हैव कंपोज्ड बाय व्यासा। तो जो ये पुराण और महाभारत जो है उसे किसने कंपाइल किया है, किसने लिखा है, व्यासा ने। द भगवत गीता विच यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। तो भगवत गीता के बारे में हमने चैप्टर 9 में देखा था, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो वो भी महाभारत में ही इंक्लूड किया गया, वो महाभारत का ही पार्ट है। तो द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कोशला हु वाज सेंट टू एक्साइल। तो रामायण किसकी स्टोरी है, भगवान राम की स्टोरी है, जो कि कौन से कहाँ के प्रिंस थे, कहाँ के राजा थे, राजकुमार थे, कोसला के। और उन्हें क्या कर दिया गया था, एक्साइल मतलब वन में भेज दिया गया था। इस वाइज सीता वाज अबक्टेड मतलब किडनैप कर लेना, किडनैप बाय द किंग ऑफ लंका नेम रावणा। तो सीता को किसने किडनैप किया था, रावणा ने। एंड द रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। तो राम जो है और रावण जो है उनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। और लड़ाई में कौन जीता है, राम भगवान ही जीतते हैं। एंड ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोसला आफ्टर हिज विक्ट्री। लाइक द महाभारत दिस वाज अ ओल्ड स्टोरी that was now written down. वाल्मीकि is recognized as the author of संस्कृत रामायण। तो संस्कृत रामायण के ऑथर कौन है, वाल्मीकि। उसके बाद हमको देखना है स्टोरीज टोल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो स्टोरीज जो है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो कॉमन पीपल है, उनकी स्टोरीज के बारे में हमको कैसे पता चलता है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले देखा था, जटाकास। तो ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in the collection of stories known as such as Jatakas and Panchatattva, which were written down around this time. Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as अजंता। तो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो लोग भी क्या है, स्टोरीज लिखते थे, कंपोज करते थे, पोएम, सॉन्ग्स, नाचते गाते थे, सब चीज़ करते थे। तो वो किस में प्रिजर्व किया गया है, स्टोरी सच एज जताकास में, जताकास और पंचतंत्र में, जिसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो लिखा करते थे। तो जो स्टोरीज है जताकास की, तो उसे कहाँ पे और दिखाया गया है, रेलिंग्स ऑफ स्टूपास में, और पेंटिंग्स जो है अजंता में वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हमको देखना है स्टोरी ऑफ मंकी किंग। तो मंकी किंग की स्टोरी हमको देखनी है। एक राजा जो बंदर था, बंदर राजा। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। तो एक मंकी किंग के बारे में हमको देखना है, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन द हिमालयाज विद 80,000 फॉलोवर्स। तो ये जो किंग थे, इसके साथ कितने लोग थे, 80,000। दे फेड ऑन अ फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री। तो वो क्या चीज़ खाया करते थे, फ्रूट खाया करते थे एक स्पेशल मैंगो ट्री का, विच वेयर वेरी स्वीट, जो बहुत ही मीठा हुआ करते थे। सच एक्यूस्ट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। तो ये जो एक्सक्लूसिव मैंगो था, ये अलग टाइप का मैंगो था जो प्लेन्स में उगा नहीं करता था, वो जो हिमालयाज है वहीं पे ये मैंगो जो है उगा करते थे। तो वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। तो एक दिन क्या होता है, एक पका हुआ जो आम है वो नदी में गिर जाता है और वो तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाता है, वाराणसी। There the king of the city who was bathing in the river found it and was amazed when he tasted। तो एक बार क्या होता है, वो जो पका हुआ आम है वो बहते बहते वाराणसी तक पहुँच जाता है, और वाराणसी का जो किंग है वो क्या करता है, नहाते रहता है और उसके वो आम मिलता है और उसे वो खा के मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतना अच्छा टेस्ट वाला आम कहाँ का हो सकता है। तो ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर they could find the tree for him and they led him
ऑल द वे टू हिमालयस। तो वहाँ के जो फॉरेस्टर्स होते हैं, जो जंगल से सामान लाने वाले जो लोग रहते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग जो है मेरे लिए आम का पेड़ को खोज के लाओ। तो खोजते खोजते कहाँ चले जाते हैं, हिमालय तक पहुँच जाते हैं। देयर द किंग एंड देयर कोर्टियर्स had their fill of mangoes. At the night, the king discovered that monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them. तो वहाँ पे जो किंग है, जो कोर्ट्रेस है, वो वहाँ पे जाते हैं, मैंगोज तोड़ते हैं, खाते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद जो एट नाइट रात में उनको जो किंग जो है उसको पता चलता है कि जो मंकीज है वो भी उस फ्रूट को खाते हैं। तो वहाँ पे किंग क्या डिसाइड करता है कि अब वो उस मंकीज को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। However, the king of the monkeys work out a plan to save his followers. He broke off branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on one end till all the followers crossed over. तो जो किंग है मंकीज का, वो क्या सोचता है, एक प्लान सोचता है कि कैसे अपने जो फॉलोअर्स है 80,000 फॉलोअर्स उसको बचा सकूं। तो वो क्या करता है, ब्रांचेस जो है मैंगो ट्री के उसको तोड़ता है, उसको एक ब्रिज के फॉर्म में बनाता है और एक साइड जो वन एंड जो है जहाँ पे से एक एंड को क्या करता है, अपने से पकड़ा हुआ रहता है जब तक उसके जितने भी फॉलोवर्स है वो क्रॉस नहीं कर लेते उस ब्रिज को। जैसे कि उसने ये ब्रिज बनाया है और ब्रिज को वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने के बाद वो क्या करते हैं, एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड lay dying. The human king saw what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect. This story is shown on a piece of structure from stupa at Bharut in central India. तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ पे है, किस स्ट्रक्चर में है, स्टूपा में है, कहाँ पे, भारत में, सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही वो किंग जो है वो देखता है कि कैसे एक बंदर जो है, मंकी जो है, अपने फॉलोवर्स को बचाने के लिए अपनी बलि दे देता है, अपने आप को मार डालता है। तो वैसे ही जो किंग जो है उसके जो एफर्ट है उसको देख के मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी जो डेथ है उसमें मतलब वो दुख जो है वो शोक करता है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो किंग जो है वो कोशिश करता है कि इस मंकी को बचा ले, लेकिन वो बच नहीं पाता, वो क्या है, मर जाता है। तो देख सकते हैं कि मतलब जो जानवर है, ये स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि जानवर जो है वो अपने जो फॉलोवर्स है उसको बचाने के लिए कितना एफर्ट करता है कि अपनी जान ही खुद दे देता है। उसके बाद हमको देखना है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस की बुक्स है, उनके बारे में हमको देखना है। तो साइंस सब पढ़ते हैं साइंस। तो साइंस के बारे में कहाँ से पता चलता है, जो पुराने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिखा है उनके बारे में, और आज हम उनको पढ़ते आ रहे हैं और आज हमको यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये ज़ीरो बताना चाहूँगी, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है मुझे बताने के लिए। तो ज़ीरो जो है वो इंडिया में डेवलप किया गया है। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी को ज़ीरो मिल जाता है एग्ज़ाम में तो क्या होता है, उसके साथ में उसको मतलब बहुत ही नीचा फील होता है, उसे ज़ीरो मिला है करके। बट ज़ीरो जो है बहुत जगह काम भी आता है। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। तो while the numeral had been used earlier, mathematician in India, numeral मतलब 1 to 10 जो है यूज़ हुआ करता था, लेकिन जो ज़ीरो है उसको एक स्पेशल सिंबल है ज़ीरो का, उसी इंडिया के मैथमेटिशियन ने ही दिया है। तो दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप एंड कंटिन्यूज टू बी यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहाँ इंडिया से ये कहा गया अरब से यूरोप में, और यूरोप से फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब आयुर्वेदा वाला भी देख लेते हैं। आयुर्वेदा इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट हैज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो आयुर्वेदा आज भी हम जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में, और इसे एंशिएंट इंडिया में डेवलप किया गया है। द टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वेयर चरक फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी CE एंड सुश्रुता 4th सेंचुरी BC। तो दो अरब प्रैक्टिशनर मतलब आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है वो कौन है, चरक एंड सुश्रुता। तो जो चरक संहिता है वो चरक के द्वारा लिखी गई है, और रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। तो मेडिसिन की बहुत ही रिमार्केबल बुक है। और इन दिस ट्रीटाइज सुश्रुता संहिता
ठीक है। श्रुता स्पीक्स अबाउट एलिब्रेट सर्जिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पे श्रुता संहिता जो है उसमें जो सर्जरी का जो प्रोसीजर है उसके बारे में लिखा गया है। तो अब बुक्स के बारे में हम देख लेते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट एंड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है संस्कृत में? आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉस्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड इवन दो इट सीम्स एज इफ सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। तो आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टम में क्या लिखा है? डे और नाइट जो है वो कैसे होते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ अपने एक्सिस में जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसके कारण, जो अभी भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं। तो और उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? एक्लिप्स का भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है। और क्या फाइंड आउट किया है? कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी उन्होंने कैलकुलेट किया है, जो एक्यूरेट है, जो फॉर्मूला आज हम यूज करते हैं। तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। तो वो जो फॉर्मूला है उसे भी, वो जो है जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसी के जैसे ही वो एक्यूरेट है। तो वरहा, मेहरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य वेर अदर मैथमेटिशियन। तो ये और अदर मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर हु मेड सेवरल डिस्कवरीज। तो ये तीन जो है उन्होंने भी काफ़ी सारी डिस्कवरीज की है। उसके बाद हमको देखना है एल्सवेयर। तो एल्सवेयर में इस बार का एल्सवेयर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पेपर जो हम अभी यूज़ करते हैं, लिखते हैं, जिसमें बुक्स जो है हम पढ़ते हैं, तो पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। द बुक वी रेड आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग। तो हम पेपर जो है हमारा डेली लाइफ का रूटीन है और पेपर जो है उसमें प्रिंटेड जो पेपर है उसको हम यूज़ करते हैं और हम पेपर में लिखते भी हैं। तो पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 years ago बाय अ मैन नेम काई लुन। तो पेपर कहाँ पे इन्वेंट हुआ है? चाइना में 1900 years ago। किसके द्वारा? चाई लुन। तो ही बीट, उन्होंने क्या किया? प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप और बार्क ऑफ ट्रीज, ये चारों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने पानी में डुबा के रखा, भिंगा के रखा एंड देन प्रेस्ड एंड ड्रेन्ड। और उसके बाद जो है उसका जो पल्प निकाल के उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पल्प निकाल के उससे जो है पेपर बनाया। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू सिमिलर पेपर्स। तो आज भी जो है हैंडमेड पेपर जो है सिमिलर प्रोसेस से बनाया जाता है। The technique of making paper was closely a guarded secret for centuries. It reached Korea about The technique of making paper was a closely guarded secret for centuries. It reached Korea about 1400 years ago and spread to Japan soon after. It was known in Baghdad about 1800 years ago, and from Baghdad it spread to Europe, Africa and other parts of Asia, including the subcontinent. तो जो ये टेक्निक है पेपर बनाने के लिए, उसे बहुत ही सीक्रेटली रखा गया था, बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक। फिर उसके बाद वो कहाँ? कोरिया में रीच हुआ 1400 years ago एंड स्प्रेड टू जापान। उसके बाद सून जापान में पहुंचा, फिर जापान से बगदाद में पहुंचा 1800 years ago एंड फ्रॉम बगदाद जो है यूरोप, अफ्रीका और हमारी जो कंट्री है वहाँ तक स्प्रेड हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, इन्हें आप हमेशा याद रखिए। तो बिगिनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग 2300 years ago, अमरावती 2000 years ago, कालिदास 1600 years ago, आयरन पिलर टेम्पल्स एट बितरगांव, पेंटिंग्स एंड अजंता, आर्यभट्ट 1500 years ago, दुर्गा टेम्पल 1400 years ago। तो ये सारे डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अभी जो हिस्ट्री का तो हमारा जो सारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आप सारे चैप्टर्स को देखिए, समझिए और हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाए रखिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।